हनुमान जी का वो रहस्य जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं। हर कोई हनुमान जी की भक्ति करता है। हर मंगलवार को मंदिरों में भीड़ लगती है। लाल चोला, चमेली का तेल और बजरंग बाण की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, हम जिनकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, क्या वो आज भी हमारे बीच हैं? क्या वो सिर्फ पौराणिक पात्र हैं या एक ऐसी शक्ति जो आज भी सक्रिय है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जो न शास्त्रों में खुलकर लिखा गया और न ही किसी साधारण व्यक्ति को बताया जाता है। हनुमान जी को केवल वीर योद्धा समझना, उनकी महिमा को कम आंकना है। वो रामायण के सबसे चमकते रत्न हैं। पर क्या आप जानते हैं, रामायण के बाद भी उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वहीं से शुरू हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण और शिव संहिता में उल्लेख है कि हनुमान जी केवल शरीरधारी नहीं, बल्कि योग सिद्ध महायोगी हैं, जिन्हें सप्त चिरंजीवियों में स्थान मिला। मतलब वो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी केवल धरती पर ही नहीं, अन्य लोकों में भी विचरण करते हैं। एक दुर्लभ ग्रंथ हनुमद रहस्योपनिषद के अनुसार हनुमान जी ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यमयी स्थानों में जाते हैं जहां सामान्य साधक की चेतना भी नहीं पहुंच सकती। कुछ सिद्ध संतों का मानना है कि हर 108 वर्षों में एक बार हनुमान जी कपिल पर्वत के पास स्थित एक अदृश्य गुफा में विशेष ध्यान में लीन होते हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिविध शक्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। उसे हनुमान तीर्थ सभा कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड की आगामी गति और संतुलन पर चर्चा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कोई विनाशकारी घटना घटने वाली होती है, तो हनुमान जी पहले से ही सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर जाकर उसका प्रभाव कम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार देखा गया है कि कोई बच्चा दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है, या किसी स्थान पर तेज भूकंप आने वाला होता है और अचानक रुक जाता है। इन चमत्कारों के पीछे अक्सर हनुमान जी का अदृश्य आशीर्वाद होता है। और अब सुनिए सबसे अद्भुत रहस्य। कुछ अत्यंत गुप्त साधकों के अनुसार हनुमान जी के पास एक अलौकिक यंत्र है, जिसे रामनाद यंत्र कहा जाता है। यह यंत्र ब्रह्मांड में हर उस स्थान पर राम नाम की कंपन को फैलाता है जहां नकारात्मकता या अधर्म बढ़ता है। इस यंत्र का प्रभाव इतना सूक्ष्म है कि विज्ञान भी उसे माप नहीं सकता, लेकिन ध्यान की अत्यधिक गहराई में साधक उस कंपन को महसूस कर सकता है। कहते हैं, जिसने इस यंत्र के कंपन को एक बार भी अपने हृदय में सुन लिया, उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। वो न तो भय से डरता है, न ही माया में फंसता है और न ही मृत्यु से विचलित होता है, क्योंकि फिर उसका मार्गदर्शक स्वयं महाबली हनुमान होता है। उनका एक श्लोक बार बार दोहराया जाता है, गूढ़म रूपम धरतेश वानरः कार्य सिद्धे। हनुमान जी अपने कार्य की सिद्धि के लिए सदा एक गुप्त रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में उस तक पहुंच ही जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को अजर अमर क्यों कहा गया? श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जब तक मेरी कथा इस पृथ्वी पर कही जाती रहेगी, तब तक तुम जीवित रहोगे और मेरी सेवा करोगे। यानी जहां राम का नाम है, वहां हनुमान की उपस्थिति स्वतः होती है। इसलिए कहा जाता है, राम बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान बिना राम अधूरे हैं। अब आते हैं उस गुप्त रहस्य पर जो केवल कुछ ही जानकार संतों और सिद्ध गुरुओं को ज्ञात है। इसे कहते हैं गुप्त हनुमान साधना। इस साधना में न मंदिर होता है, न घंटियां बजती हैं, न कोई तस्वीर या मूर्ति की आवश्यकता होती है। यह साधना होती है मौन में, गहरे ध्यान में, जहां केवल राम नाम की ध्वनि आपके हृदय से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि जब यह साधना सफल होती है, तो हनुमान जी स्वयं दर्शन देते हैं, कभी स्वप्न में, तो कभी एक राहगीर के रूप में, या फिर एक वृद्ध साधु के वेश में, जो बस कुछ ही पल में अदृश्य हो जाता है। हिमालय की तपोभूमि में रहने वाले कई योगियों ने अनुभव साझा किए हैं। रात के तीसरे पहर, जब वातावरण पूर्णतः शांत होता है, अचानक किसी गंध या प्रकाश की अनुभूति होती है। कभी कभी एक साधु अग्नि के सामने बैठा दिखाई देता है, जो कुछ क्षण बाद हवा में विलीन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति तपस्थली का निरीक्षण करने आई हो और फिर चुपचाप लौट गई हो। हनुमान जी सिर्फ बलवान देवता नहीं हैं, वो चेतना हैं, ऊर्जा हैं, प्रेरणा है। वो हर उस मनुष्य के साथ खड़े होते हैं जो डर में भी श्रद्धा रखता है,
जो संकट में भी राम नाम नहीं छोड़ता और जो दिखावे की जगह आत्मा से भक्ति करता है। वो उन लोगों से दूर रहते हैं जो भक्ति को सोशल मीडिया पर शो ऑफ बना देते हैं, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, जिनके अंदर सच्ची श्रद्धा, सेवा और सादगी होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए, हनुमान जी की कृपा से ही आप तक ये ज्ञान पहुंचा है। यह महज जानकारी नहीं, ये एक आवाहन है आपको गहराई से भक्ति करने का, गुप्त साधना को समझने का और राम नाम को जीवन का हिस्सा बनाने का। अगर आपको भी लगता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं, तो नीचे कमेंट करें, राम भक्त हमेशा अजर अमर, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाइए जिसका मन भक्ति से जुड़ा है और जो हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है। सब्सक्राइब करें आत्मा की बात, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो सिर से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। कभी अगर जीवन में किसी अनदेखी शक्ति ने आपको संकट से बचा लिया हो, तो एक बार मन ही मन कहिए, जय बजरंगी। शायद वो गुप्त रूप में आए थे और अब चुपचाप लौट गए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक बुलावा था। आत्मा ने सुना, अब हनुमान जी उत्तर देंगे। जुड़े रहिए आत्मा की बात के साथ।